वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मुस्लिमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। हर हफ्ते लेकर आते हैं, कोई ना कोई नई टॉपिक लेकर आते हैं और आप सभी के सामने रखते हैं नई से नई बातें हैं। तो आज पहली बार हमें किसी ने सवाल किया है और उनके सवाल का जवाब देंगे सत्य धर्म प्रोग्राम में। और हमारा पेज है, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, ये डॉक्टर अमरीक इनकी तरफ से एक सवाल आया है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। ये सवाल तकरीबन बहुत सारे लोगों का होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि ऐसा, तो हम सवाल आप सभी के सामने रख देते हैं, उसका फिर जवाब देते हैं। ऐसा सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं और जागरूक लोग जो होते हैं वही सवाल करते हैं, बाकी तो सब सो रहे होते हैं। जो इंसान सवाल करते हैं, इसका मतलब है कि उनका दिमाग प्रकाशमान है, उनका दिमाग के अंदर जो ज्ञान का थोड़ा असर पड़ रहा है। और जो सवाल के जवाब देने लग जाएं तो समझ लेना कि वो ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। डॉक्टर अमरीक की तरफ से ये सवाल है। सवाल क्या है? हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध धर्म के गुरुओं एवं परम ज्ञाता भगत के रहते देश गुलाम क्यों हुआ, जबकि उस समय आधुनिक विज्ञान नहीं था? माननीय, आप से निवेदन है कि आप इस बार प्रश्न का उत्तर जरूर देने का कष्ट करें, ताकि ग्रुप के माननीय सदस्यों को पता चल जाए कि आप पूछे गए सवाल का जवाब देना जानते हैं। यानी कि ये इन्होंने हमें टच भी किया, मतलब वो क्या कहते हैं, टंच कहते हैं उसको, जो मतलब छेड़ना कहते हैं। छेड़ करके मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने पहले सवाल किए होंगे उन्होंने सवाल, लेकिन स्पष्ट रूप से सवाल पहले नहीं आया हमारे सामने। ये स्पष्ट रूप से सवाल आया तो इसका हमने जवाब दिया इसका। तो अब जवाब हमने क्या दे रहे हैं? जवाब मेघराज सिंह की तरफ से। मेघराज सिंह आप सभी जानते हैं कौन है। तो आपने जितने भी धर्म लिखे हैं उनमें से हिंदू को छोड़कर बाकी के सभी धर्म गुरुओं ने एवं भक्तों ने लोगों को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश करी है, लेकिन लोगों की मानसिक अवस्था बहुत ही नीचे लेवल की थी। जिन्होंने गुरुओं भक्तों की बात नहीं समझी, लेकिन जिन्होंने गुरुओं संतों की बात समझी है वह आज़ाद भी हुए हैं और उन्होंने राज भी किया है। जैसे पंजाब में ले लीजिए, पंजाब में गुरु नानक साहिब से गुरु गोविंद सिंह जी तक उन्होंने धर्म भी फैलाया, लोगों के अंदर स्वाभिमान भी जगाया। और महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में 40 साल राज किया था। आज वह पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गया है। उसके राज्य में उस वक्त के लोग मानसिक तौर से आज़ाद भी थे और शारीरिक तौर से आज़ाद भी थे। दुनिया में 2 प्रकार की गुलामी होती है, मानसिक गुलामी और शरीर की गुलामी। मानसिक गुलामी में फंसे हुए इंसान ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल कपट करना, गुण छुआछूत मानना, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार एवं दूसरे लोगों को परेशान करना, ये मानसिक गुलामी की निशानी है। शरीर की गुलामी में फंसे हुए लोग जो जेलों के अंदर हैं, बंद हैं, शारीरिक कष्ट पर पहुंच रहे हैं, उनके शरीर को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, उनके शरीर की गुलामी, ये शरीर की निशानी, गुलामी की निशानी है। दुनिया में 3 प्रकार के इंसान हमेशा ही रहते हैं, जैसे कि महान इंसान, साधारण इंसान और शैतान इंसान। महान इंसान वह होते हैं जो पूर्ण रूप से सच्चे और ईमानदार होते हैं। ऐसे इंसान हमेशा ही पूरे विश्व के अंदर भलाई का काम करते हैं और पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझते हैं। ऐसे महान इंसानों की विश्व में तकरीबन 1% जनसंख्या है। साधारण इंसान वह होते हैं जो कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी बेईमानी करते हैं, कभी ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे इंसान हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं
दुविधा में रहते हैं और दूसरों के दुख को देखकर हंसते हैं और दूसरों के सुख को देखकर चिल्लाते जलने लगते हैं। ऐसे इंसान दूसरों की भलाई में कभी हाथ नहीं डालते। ऐसे इंसान दूसरों की लड़ाइयों में कभी खड़े नहीं होते, चुपचाप देखते रहते हैं। ऐसे इंसानों की वजह से ही शैतान दुनिया में जुल्म करते हैं, और क्योंकि ऐसे इंसान जुल्म को देखकर चुप रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। जब ऐसे इंसान चुप रहते हैं तो इनकी अनजाने में ताकत को शैतान इस्तेमाल करता है कि ऐसे इंसानों की जनसंख्या तकरीबन विश्व में 90% है। शैतान इंसान वह होते हैं जो झूठ बोल बेईमानी करते हैं। ऐसे इंसान सरकारी ताकत, पैसे की ताकत इस्तेमाल करते हैं और 90% लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और अत्याचार करते हैं। ऐसे इंसानों के पास मीडिया संसाधन बहुत ज़्यादा है तो होते हैं, इसीलिए वह अपने झूठ को, बेईमानी को आराम से विश्व के अंदर फैला देते हैं। भक्तों, गुरुओं एवं संतों की थिंकिंग ऐसी होती है जैसे कि हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी कर सकता है। खराब सोने की और अच्छे सोने की पहचान सिर्फ सुनार ही कर सकता है। बीमारी की पहचान डॉक्टर ही कर सकता है। ब्रह्मांड की खोज विज्ञानी ही कर सकते हैं। वैसे ही संत, गुरु एवं भक्त इंसान के अंदर के ब्रह्मांड की मानसिक रोगों की पहचान कर सके, उन्हें उनका समाधान बताते रहते हैं। ऐसे इंसानों की जिंदगी का सफर हमेशा ही आगे की तरफ चलता है। साधारण लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है जैसे कि पड़ोस में कोई दुखी हो तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। दूसरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वह चुपचाप रहते हैं। कोई झूठ बोल रहा है तब भी वह चुप रहते हैं। कोई सच बोल रहा है उसकी तारीफ नहीं करते हैं। झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, उन्हें कभी परवाह नहीं होती। कभी झूठे इंसान की तारीफ कर देते हैं, कभी सच्चे इंसान की तारीफ कर देते हैं। ऐसे इंसान हमेशा ही दुविधा में फंसे रहते हैं और समस्या का समाधान दूसरों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमेशा ही इन इंसानों के दिमाग में ये रहता है कि कोई हमें फ़ायदा पहुंचाए और हमें किसी को फ़ायदा ना पहुंचाए। ऐसे इंसानों की ज़िंदगी का सफ़र ऐसा होता है जैसे मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल सफ़र कर रही हो। शैतानों इंसान की थिंकिंग ऐसी होती है जैसे कि ये हमेशा ही दूसरों को परेशान करके खुशी ढूंढते हैं। ये दूसरे को नुकसान पहुंचाकर उससे फ़ायदा लेने की दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान पूरी बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से शिद्दत से करते हैं। ऐसे इंसान दूसरों को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते। ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में दुख ही दुख भरे होते हैं। लोगों की नज़रों में ये सुखी होते हैं, लेकिन अंदर से वह बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते हैं। तभी ये दूसरों को परेशान करते हैं, गुलाम बनाते हैं और दूसरों को हमेशा निशाने पर रखते हैं। ऐसे इंसानों के निशाने पर विश्व के तकरीबन 90% लोग होते हैं। जब 1% लोग 90% को बचाने आते हैं तो शैतान लोग 1% को ख़त्म कर देते हैं। तो उन 90% लोगों की जो सज़ा है वो 1% लोगों को भुगतनी पड़ती है। 90% लोग विश्व के गुलाम होते हैं। इसी के पीछे मेन कारण यह है जैसे कि विश्व के 90% लोग जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे और वक्त के कच्चे होते हैं। विश्व के 90% लोगों के अंदर जात पात हीन भावना, छुआछूत, नस्लवाद एवं ऊंच नीच भेदभाव भरा हुआ है। विश्व के 90% लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर किसी ने बुरा कह दिया तो उनके खिलाफ चिल्लाने लगते हैं, अगर किसी ने अच्छा तारीफ कर दी तो उसकी बड़ाई करने लगते हैं। ऐसे इंसानों को अगर कोई सच्चा इंसान फ्री में सही बात सुनाने आए तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं। अगर ऐसे इंसानों को अगर कोई झूठा इंसान पैसे देकर झूठी बात सुनाने आए तो उसकी तारीफ करते हैं और उनको महान समझते हैं।
तो 90% लोग अपनी नालायकी के कारण ही गुलाम हो रहते हैं, क्योंकि कभी भी संत महापुरुषों को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से ये साथ नहीं देते हैं। मानसिक तौर से इंसानों की ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसा है जैसे कि मानसिक तौर से आज़ाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र हमेशा ही मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति को से इस्तेमाल करके हमेशा चढ़ाई की ओर चलते रहते हैं। मानसिक गुलामी में फंसा हुआ इंसान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वह तो सिर्फ झूठ बोलना, बेईमानी करके, छल कपट करके किसी की बात पे यकीन कर बिना सोचे कर लेते हैं। ऐसा मान लेना गुलामी की निशानी है। ऐसे इंसानों की ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है जैसे कि अधकचरी नींद में चल रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मतलब इसको हम संबोधन कर रहे हैं, जो इंसान हमें ये बात बता रहे थे उसको हम बोल रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस वक्त विज्ञान था, ये बात सही नहीं है कि लेकिन 1 लाख साल पहले भी विज्ञान था, 8 मिलियन साल पहले भी विज्ञान था। विज्ञान हमेशा ही रहेगा और धर्म भी आज भी है और कल भी रहेगा। आज भारत के लोग शारीरिक तौर से भले ही आज़ाद हों, लेकिन मानसिक तौर से पूर्ण रूप से गुलाम है। नोट में लिखा मैंने इसमें, भारत के लोग पहले अपने नासमझी के कारण गुलाम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी महापुरुषों की बातें ध्यानपूर्वक, शिद्दत से, दृढ़ता से नहीं सुनी, इसीलिए गुलाम रहे हैं। किसी भाई को या बहन को इस बात का ऐतराज़ है, विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो बात हमने रखी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होंगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि महापुरुषों के होते हुए इंसान कैसे गुलाम हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महापुरुषों ने जितना अपने जान जोखिम में डाल के दुश्मनों का मुकाबला कर के उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन क्या बहुजन समाज या दुनिया के जो लोग हैं 90% लोग, इनकी जागरूकता इतनी नहीं होती कि वो किसी बात को, महापुरुषों की बात को पकड़ लें और अपने जीवन को सफल करें। तो इसमें जो है सबसे बड़ी गलती महापुरुषों की, अगर बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि एक सतगुरु साचा क्या करे, जय सिक्का में है चूक है, कि सतगुरु क्या कर सकता है वहाँ पर, जो सिख ही बिके हुए हैं, सिख ही दोगले हैं या स्टूडेंट दोगले हैं, तो वहाँ पर टीचर क्या करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो इंसान अपने अंदर खोजते हैं, ऐसे ज्ञान उनको मिलते हैं। जो बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर से ज्ञान से नहीं मिलते हैं। तो बाहर वाला ज्ञान मिलता है, लेकिन अंदर से जो खोजते हैं लोग, उनको अंदर का ज्ञान मिलता है। तो याद रखें, ये सब अंदर की बातें हैं, अंदर से निकलते हैं। तो ज्ञान जो है अनुभवी ज्ञान है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत सच ईमानदारी ही यहाँ तक पहुँचा सकती है इंसान को। तो याद रखें, अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो हमें लिखकर भेज दें। इसमें व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है, इसमें 3474754233। अगर किसी के बहन के, भाई के या किसी बुजुर्ग के दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो हमें लिखकर सेंड कर सकते हैं। उसका हम जवाब टीवी पर देंगे। और टीवी हमारा जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल है, सबके लिए, भले के लिए है। तो हम चाहते हैं कि आप सवाल करें ताकि हम उसका जवाब दें। याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism.
Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.